हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की सारी वैल्यूज़ बिल्कुल प्रॉपरली याद हो जाएंगी और आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। इसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो क्लियर समझने वाली बात है वो ये है कि 1/1 की वैल्यू आप जानते हैं होती है 1। 0/1 इसकी भी वैल्यू आप जानते हैं होती है 0। मगर 1/0 इसकी वैल्यू हमेशा होती है नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप इसकी वैल्यू क्या रखोगे। उसके बाद अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखें तो अगेन वो हो जाता है 0/1, जो कि वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें एक चीज़ ये पता चली कि नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होता है वो 0 होता है। इतनी बात क्लियर। अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ये वैल्यूज़। इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डिग्री की वैल्यूज़ कभी नहीं भूलेंगे और आप इस टेबल को एज इट इज़ ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा। सबसे पहले आपको ये डिग्रीज याद करने के लिए आपको बना लेने हैं अपने 5 फिंगर्स। अपने इन 5 फिंगर्स में आपको हर एक डिग्री को बिठा लेना है। 0 डिग्री, 90 डिग्री और ये हो जाता है 45 डिग्री। और ये जो 2 फिंगर्स बची इनमें रख लीजिए 30 डिग्री और यहाँ रख लीजिए 60 डिग्री। अब इसके बाद शुरू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डिग्री की वैल्यू। साइन 0, तो जो साइन थीटा होता है वो ट्रेवल करता है 0 से 1 के बीच। कॉस थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा चलता है। तो अगर साइन थीटा 0 से 1 चलता है तो कॉस थीटा 1 से 0 के बीच चलेगा। इस बीच दोनों एक जगह पे टकराएंगे जो कि होती है वैल्यू 1/√2। अब आधा तो आधा होता है, चाहे आप कहीं से भी ले लें। सपोज़ ये है 90 डिग्री और ये है आधा। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी उतनी ही होगी जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होती है। इसलिए ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं, 1/√2, 1/√2। अब चूंकि ये यहाँ से यहाँ चल रहा है तो जो वैल्यू यहाँ होगी वो वैल्यू यहाँ होगी और जो वैल्यू यहाँ होगी वो वैल्यू यहाँ होगी। तो यहाँ वैल्यू होगी 1/2। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। नेक्स्ट अब समझते हैं टेन थीटा। टेन थीटा जो होती है वो एक्चुअल में साइन बाय कॉस होता है। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 0/1 हो जाता है आपका 0, 1/2 √3/2। तो जो डिनोमिनेटर हैं वो आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा 1/√3। ये तो पूरा, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से काटे 1/√2 1/√2 तो ये टोटल बन जाएगा आपका 1। √3/2 और 1/2 को आपस में काटेंगे तो ये बन जाता है √3। अब अगेन जैसा कि मैंने समझाया था कि 1/0, इन दोनों बीच में लाइन कर दे अपॉन। 1/0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड। जो कॉजेक थीटा होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो जो साइन की वैल्यूज़ हैं इनको आप कर दें उल्टी तो आपको कॉजेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जहाँ साइन थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 का मतलब हो गया 0/1। तो 0/1 जो होता है अगर आप उसका कर दें रेसिप्रोकल
0/1 का रेसिप्रोकल अगर आप कर देते हैं तो आपको मिलता है नॉट डिफाइंड, जैसा कि हमने देखा था। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, हम ये चीज़ देख चुके हैं। तो अगेन ये था 0/1, 1/0, 1/0 जैसे ही आएगा ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2, 1/2 को उल्टा कर दें तो ये बन जाता है 2/1, दैट इज़ 2। 1/√2 इसको कर दें उल्टा, ये बन जाएगा √2। √3/2 इसको कर दीजिए उल्टा, ये बन जाएगा 2/√3। और 1 को कर दें उल्टा तो ये हो जाता है 1। आगे अब बात करते हैं हम दूसरे रेशियो की, जो कि है सेक। अगेन जो सेक होता है, जैसा कि हमने देखा साइन का संबंध कॉजेक से होता है, उसी तरीके से जो सेक का संबंध होता है कॉस के साथ। तो जो जैसे साइन का रेसिप्रोकल हमने देखा था कॉजेक होता है, उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो यहाँ सेक 0, कॉस 0 की वैल्यू अगर 1 थी तो 1/0 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा 1। यहाँ पर जो वैल्यू थी √3/2 इसको कर दें उल्टा तो ये हो जाएगी 2/√3। उसी तरीके से 1/√2 इसको कर दीजिए उल्टा, ये हो जाता है √2। 1/2 इसको कर दें उल्टा, ये बन जाएगा 2। एंड 0, यहाँ पर ये जो 0 था ये था 0/1, यानी कि जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नाउ अब बात करते हैं हम हमारे कॉट थीटा की। जैसे साइन थीटा का संबंध कॉजेक के साथ था रेसिप्रोकल, कॉस का संबंध सेक के साथ था रेसिप्रोकल, उसी तरीके से जो टैन का संबंध होता है वो कॉट के साथ होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो टैन होता है उसकी वैल्यू हमने देखी थी। तो जो टैन की वैल्यू हमने देखी थी वो देखी थी हमने tan 0 पे वैल्यू होती है 0, तो ये 0/1 था, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। 1/√3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। 1/1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। √3 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/√3। एंड अगेन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा जो नॉट डिफाइंड होता है वो होता है 1/0। जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाता है 0/1, विच इज़ वैल्यू होती है 0। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इस टेबल को कई बार रिवाइज़ कीजिए। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको रेगुलरली रिवाइज़ करने पे आती है। अगर आप रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं तो आप इसमें पारंगत हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।